अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज मैं आपको आलू गाजर की ज़बरदस्त सी सब्ज़ी सिखा रही हूं, वो भी बिना टमाटर के, ठीक है। और इसके लिए आप 2 बड़े प्याज ले लें या 3 बड़े प्याज ले लें। मैंने जी 2 बड़े प्याज के हिसाब से लिए हैं, यानी 4 मीडियम है मेरे पास। और ये लहसुन की पूरी पोथी एक डलेगी। आप इसको छील सकते हैं, लेकिन मुझे जब जल्दी होती है मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। और लहसुन डालना भी ज़रूरी होता है, और इस तरीके से मैं करती हूँ। यहाँ से इसकी टहनी भी कट कर देंगे, इसकी रूट्स को भी हम कट कर देंगे, और इसको खूब अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अच्छा वाला लहसुन लें आप, ये मेरा जी देसी लहसुन है, ठीक है। हम लोग हंडिया में देसी लहसुन इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अक्सर मेंबर्स कह रही थी कि टमाटर हमारे एरियाज़ में बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैंने कहा चलें टमाटर के बगैर ग्रेवी सिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये जो प्याज हैं उनको स्लाइसिस में कट करके अच्छे से धो लिया है, और इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। देखिए मोटे मोटे से कट करने, कोई बारीक से कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा प्यारा मसाला हमारा इंशाल्लाह तैयार होगा। आप खुद देखिएगा ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है। लहसुन को खूब अच्छे तरीके से धो लिया, इसको साबुत डाल देंगे। ये 2 जो तुरियां हैं वो उतर गई थी, तो मैंने छील के इसको ऐसे शामिल कर दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर बेसिक मसाला डाल लेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बेसिक मसाले इकट्ठे करके रख लेती हूँ, वक्त की बचत होती है। 2 हरी मिर्चें जो हैं वो कूंडी डंडे में कूट कर डालेंगे, ठीक है। कूंडी डंडे में हल्का सा मैंने पानी डाला है ताकि कूंडी जो है वो साफ़ हो जाए। इसकी रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिक मसाला है। मैं हंडिया का बनाती हूँ, थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं हर सब्ज़ी के लिहाज से, लेकिन ये मेरा बेसिक होता है, और इसी तरीके से बनाते हैं। ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। शीशे का गिलास हर घर में मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने इसकी मेजरमेंट ली है। 1.5 गिलास आप पानी का कर लें, ठीक है। आपने सामने देख लिया है कि मैंने कितना पानी डाला है, ठीक है। और इसको हम अब हमने प्रेशर लगा देना है। जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है वो पतीले में डालेंगे। यहाँ पर जी कल का बचा हुआ जो काली तोरी, मैंने चना दाल तोरी बनाई थी, ठीक है, उसका सालन है, मैं आपको बताऊंगी। ये देखें जी, इसके अंदर जो घी की तरी है वो बच गई थी जो, तो वो अब नेक्स्ट सब्ज़ी में डाल दूँगी। कोई टेस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हम कर लेते हैं, कभी ऑमलेट में यूज़ कर लेते हैं, या फिर किसी हंडिया में नेक्स्ट डाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, अक्सर मेम्बर्स कहती हैं कि आपकी जो सालन है उसके ऊपर तरी या घी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इस तरीके से करती हूँ, और भुनाई अच्छी ज़्यादा घी में ही होती है, ठीक है। ये जी 1 किलो गाजरें हैं, और साथ में अलग से धनिया महंगा हुआ है, तो धनिया मैंने साथ में अलग से जो है वो 10 रुपये का डलवा लिया था, ठीक है। तो ये सब्ज़ी जब हम मंगवाते हैं तो इस तरीके से करते हैं। बरसात का मौसम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि धनिया जो है वो लाजमी डालें, चाहे ख़रीद के डालें अगर आपको सब्ज़ी के साथ फ्री नहीं मिल रहा, ठीक है। गाजरें जो है मैंने अच्छे तरीके से रगड़ ली हैं, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रगड़ ली हैं, और जहाँ जहाँ से ख़राब थी उतार दी थी। ये देखें इस तरीके से रगड़ी हैं मैंने, ठीक है। और आगे पीछे से इसके जो पार्ट्स हैं वो कट कर लिए हैं, ठीक है, वो जो रफ से हुए होते हैं थोड़ा सा कॉर्नर। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से फिर धो लिया है। धो लेने के बाद अब इसको इस तरीके से मैंने कट किया है। ये देख लें, आप कटिंग चेक कर लें, मैंने वीडियो में दिखा दी। कील इसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड से होते हैं ना, इसको निकाल दिया करते हैं। ये देखें हार्ड से, मैं इसलिए आपको वो दिखा रही हूँ। तो गाजरों को इस तरीके से हमने अच्छे से कट कर लिया। प्रेशर हमने लगा दिया था तेज़ आंच के ऊपर, टाइम नोट करके टोटल 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है बस। फ्लेम तेज़, वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर कुकर नहीं है तो आप जो है वो हंडिया में वज़नी चीज़ रखें और आपका प्रेशर कुकर बन जाएगा। 3 आलू लिए हैं मैंने, ये साइज़ आप चेक कर लीजिए, और इसको मैं कट करूँगी। मैं इसमें थोड़े से आलू इसलिए ज़्यादा डाले हैं कि जो सालन है वो सुबह पराठे आलू गोभी के, बड़े आलू गोभी हो या ये आलू गाजरें हैं, उसके बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो इस हिसाब से मैंने जो है मैनेज किया, ठीक है। आलू और गाजर जो है वो इकट्ठी कट की है। अब इसको पानी में डिप करके रख देंगे, इससे ये फ्रेश रहती है, मुरझाई हुई नहीं रहती। और सेकेंडली आलू जो है वो काले नहीं होते, तो एक साथ इसको रख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखें माशाल्लाह, अभी मैंने प्रेशर हटाया है, तो मैं अभी आपको दिखा दूं कि ये इतना पानी है इसके अंदर, और लहसुन को हमने निकाल लेना है। अच्छा, ये खुलता नहीं है, इसकी ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है कि लहसुन खुल के पीसीज में नहीं होता, ये ऐसे साबुत ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको साबुत को अब मैं ठंडा होने दूंगी। ऐसे अगर आपको जल्दी हो तो आप साबुत लहसुन डाल सकते हैं, उसका छिलका सारा इजीली निकल जाता है। अब जी यहाँ पर जी तेज़ आंच करनी है, और तेज़ आंच करके मैं पानी ड्राई होने दूंगी, साथ में थोड़ा थोड़ा हिलाऊंगी। यहाँ पर लहसुन को मैं ठंडा होने दूंगी। ये ठंडा हो गया माशाल्लाह, और ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसका जो गूदा है जो लहसुन का
और कितना ज़बरदस्त है वो निकल जाएगा। ठीक है, खूब अच्छे तरीके से जो है ना इसको निचोड़ लेना। हाथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साफ़ हैं। ये प्याज का पीस है, ये छिलका नहीं है, अगेन बता दूँ, वो साथ ही आ गया था। तो हाथ बार बार ही किचन में धुलते भी हैं और हाथ मेरे माशाल्लाह से साफ़ हैं। लहसुन भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, जब पानी मुकम्मल ड्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर जो है वो घी शामिल किया और वो जो थोड़ा सा तोरी का जो निकला था इजाफी वो भी डाल लिया। ठीक है ना, इसको खूब अच्छे तरीके से हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के मैंने भून लेना है। ठीक है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, अभी मैंने इसमें टमाटर डाला ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस बार बगैर टमाटर के सिखा रही हूँ और रंग देखें ग्रेवी का किस कदर माशाल्लाह ज़बरदस्त निकला है। ठीक है, जब आप स्पेशली टमाटर के बिना सब्जियां बनाएं तो तब हरी मिर्च कम डालें, जैसे मैंने सिर्फ 2 डाली थी, वरना नॉर्मली हम सालन में हरी मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू सुरख मिर्च की निस्बत, रेड चिली पाउडर की निस्बत। तो ठीक है, अब क्योंकि टमाटर नहीं डालने तो वो रेड सी ग्रेवी नहीं बनती, तो तब हम हरी मिर्चें कम और सुरख मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जी वो मैं ख़ास टिप जो दे चुकी हूँ कि अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं दही डाल लूँ। दही आपने 4 to 5 टेबलस्पून डाल देना है, मुझे हाथ से अंदाज़ा है, आपने चम्मच से डाल लेना। ठीक है, ये अच्छा सा फेंटा हुआ रखा है। मैंने आपको बताया था, हर वीडियो के अंदर मैं बताती हूँ हर रेसिपी में, कि अगर आपने टमाटर नहीं डालने तो दही खट्टा यूज़ करें। ऐसे कि मेरी मामा जो है दही जमा कर तो रख देती हैं 1 हफ़्ते का। बरसात के मौसम में ज़्यादा देर भी नहीं रखते, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, 1 हफ़्ते जितना जमा लेती हैं और वो पड़ा खट्टा होता रहता है, उसको फिर हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते। हम उसको जो है वो हंडिया में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। दही में फुटकी अक्सर बन जाती है, तो उसका ये टिप है कि पहले फ्लेम मुकम्मल लो करें, फिर दही डालें, मिक्स करें, फिर फ्लेम जो है वो तेज़ करें, दही का पानी ड्राई करें, तो कभी भी फुटकी नहीं बनेगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। और साथ ही साथ मैंने इसमें कुछ इजाफी मसाला जात जैसे कि काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा जो है वो जो गरम मसाला या चाट मसाला डाला था। वो मैं रिटर्न रेसिपी कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में दे दूँगी। ग्रेवी जो है ज़बरदस्त स्पाइसी सी होनी चाहिए, वरना सब्ज़ी फीकी बनती है। अक्सर मेंबर्स कहती हैं कि हमारी सब्ज़ी फीकी बनी, उसकी निशानी ये होती है कि वो ग्रेवी नॉर्मल रखती हैं। फीकी जब सब्ज़ी डालते हैं तो वो फीकी हो जाती है। ग्रेवी स्पाइसी होनी चाहिए। गाजर और आलू डाल के 2-3 मिनट जो है वो जस्ट इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर ये 1 शीशे वाला गिलास भर के पानी का डाल दिया है, क्योंकि गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ना है। ठीक है ना, इसको आप मिक्स करेंगे और ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया है ताकि नीचे ना लग जाए। ठीक है, 1.5 गिलास आप देख लें शीशे का, वही मेजरमेंट जो हर घर में जो है वो शीशे का स्टैंडर्ड गिलास मौजूद होता है। ना भी मौजूद हो तो आप वीडियो में साइज़ देख लें। ठीक है ना, तो रिटर्न रेसिपी इंशाल्लाह आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। और बस अब इसको जो है वो हम प्रेशर लगाने लगे हैं, वेट लगा दिया है। प्रेशर और फ्लेम जो है वो तेज़ रखनी है, लो नहीं रखनी। ठीक है, इतनी को मैंने तेज़ रखी है, ये देखें इस तरह की। और इसको जो है वो तकरीबन 15 मिनट टाइम नोट कर लें। ये सीटी बजने लग गई है, 5 मिनट सीटी बजने में लगे और 10 मिनट इजाफी। 5 मिनट के बाद फ्लेम थोड़ी सी कम कर देनी है और 10 मिनट टोटल लगे थे मुझे। 15 मिनट मैंने प्रेशर लगा दिया, उसके बाद प्रेशर हटाया। अभी इसमें पानी है। ऐसा करेंगे कि आंच जो है वो तेज़ करेंगे। गाजर भी ज़बरदस्ती गल गई है, आलू भी माशाल्लाह गल चुका है। तो आंच जो है वो तेज़ करके इसका जो इजाफी पानी है वो हमने ड्राई कर लेना है फुल तेज़ आंच पे, बार बार चम्मच नहीं मारना। ठीक है, तो ये देखें अभी इसके अंदर जो तरी है ना वो मौजूद है, एब्जॉर्ब कर लेती है गाजर। तो जब दम वाली आंच पे रखेंगे तो वो खुद ही निकाल देगी। ये देखिए माशाल्लाह से रंगत चेक कीजिए सालन की जो है वो कितनी ज़बरदस्त है। अभी हमने इसमें टमाटर शामिल नहीं किया। हमारे एरिया में जो टमाटर हैं वो बिल्कुल ठीक रेट पर हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। लेकिन बहुत सी मेंबर्स की जो फरमाइश थी कि हमारे यहाँ महंगे हुए हैं, तो आप कुछ ऐसा सिखा दें कि जिससे हम बजट में काम कर सकें। तो उनके लिए मैंने जो है वो स्पेशली टमाटर नहीं डाले और इस तरीके से सिखाई है। इससे पहले मैं तोरियाँ, काली तोरी दाल भी सिखा चुकी हूँ बिना टमाटर के, और बंद गोभी भी सिखा चुकी हूँ, फूल गोभी आलू फूल गोभी सिखा चुकी हूँ। यहाँ पर जी हरा धनिया थोड़ा सा 1 टेबलस्पून भर के डालें और मिक्स करें। और अब इसको दम वाली आंच पर रख देंगे। हरा धनिया मिक्स करने वाला पहले ऊपर भी डालते हैं और मैं अंदर भी थोड़ा सा डालती हूँ, उससे ज़रा ज़्यादा फ्लेवर टेस्टी सा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चुटकी भर गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर डाली है। ठीक है, और
अब बाकी का हरा धनिया भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, मिक्स वाले के बाद बाकी का डाला है। और ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो जाना है, ऐसे यहाँ से पता चलता है कि कितना प्यारा जो तरी और ऑयल निकल रहा है। इसे बहुत ही हल्की दम वाली आंच पे मैंने रख देना, बहुत ही हल्की दम वाली आंच पे, और ये उस पर पकती रहेगी और भूनती रहेगी बड़ी ज़बरदस्त। और ऑयल इसका जो घी है या ऑयल जो भी है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बनाएं, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें तकरीबन मैंने 7-8 मिनट के लिए दम लगाया था और ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है ये माशाल्लाह से बनी हुई, ठीक है। तो बस अब इसको मैं इंशाल्लाह डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। सुबह टाइम इसके मैश करके सैंडविच में डालें, और आलू के पराठे, इसके गाजर के पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी खुशनुमा लुक है, कितनी ज़बरदस्त लुक है। अल्लाह ताला मुझे नज़र बद से महफूज रखें हम सबको। माशाल्लाह कह दिया करें, जो भी आप किसी का हुनर देखें तो बस चीज़ की रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। मुझे समरा हाशमी को ज़रूर दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।